नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज की कहानी एक ऐसे ग्रुप की है, एक ऐसी टीम की है जिसमें इन लोगों का एक दावा था और ये एक दो दिन से नहीं, 3 साल से ये काम कर रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई एंटिटी है, आपके साथ, आपके ऑफिस में कोई पैरानॉर्मल एंटिटी, कोई भूत प्रेत आत्मा वाली बात हो रही है तो हम उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, हम प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब कि भगत कह दो, या जैसे जो मौलवी होते हैं वो हो गए, या भूत प्रेत उतारने वाले हो गए, इस तरह के जो लोग हैं। लेकिन ये थोड़े से मॉडर्न थे। मॉडर्न में एक और था जो जानते ही हो आप लोग, वेब सीरीज़ भी बन गया उस पर। खैर, मैं वहाँ बात नहीं करूँगा और उसकी वजह आप जानते हो। ये जो टीम है ना, ये पहली बात तो मैं इस टीम का नाम नहीं ले रहा, और कमाल की बात देखिए, अभी भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसमें से 3 लोग जॉब और इस पूरी टीम को छोड़ चुके हैं। और ये वो 3 लोग थे जिन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी थी। धीरे धीरे इनके साथ लोग जुड़ने हुए थे, बट वो अभी काम कर रहे हैं, जैसा कि मुझे पता चला है, क्योंकि 2026 का जनवरी का केस, तो इसका मतलब अभी काम कर रहे हैं। लेकिन 3 लोगों ने जॉब छोड़ दिया। वो टीम से अब ये संन्यास ले चुके हैं और अब अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिनको शामिल करूंगा, इनका नाम दिव्या है। और जो मेन किरदार हैं, जिन भाई साहब के बारे में मुझे बताते मैं बड़ा अजीब भी लग रहा है कि जिस चीज़ के बारे में नहीं पता उसमें आपको अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, लोगों को ज़बरदस्ती का ज्ञान नहीं देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन दिव्या और अनिकेत नाम है। अनिकेत एक वो भाई साहब जिन्होंने अपनी दादी से, अपनी नानी से, अपने घर वालों से ये प्रेत आत्माओं के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। और हाँ, इनके गांव में एक बार उतारा जब हो रहा था तो इन्होंने देखा भी था। कुछ चीज़ें इन्हें अच्छी लगी। दिमाग में ऐसा आया कि यार, लोग वास्तु की नॉलेज के लिए, बड़े बड़े लोग जो हैं, पैसा खर्चते हैं, तो ये घर में भूत प्रेत आत्मा पॉजिटिविटी के लिए भी लोग रुपया पैसा देते ही हैं। तो अनिकेत और दिव्या एक ही कॉलेज से पास आउट थे, जॉब की तलाश कर रहे थे। जब बहुत समय हो गया तो दोनों के पास एक एक जॉब थी जिसको बस ये कर रहे थे। मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन भैया घर में सब लोग जॉब कर रहे हैं और सबने पैसे की अब आपको आमदनी करनी चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। घर में सिर्फ आप पढ़ाई लिखाई करके बैठ गए, क्या फ़ायदा हुआ? या तो व्यापार करो या जॉब करो, पैसे लाओ ना। तो अनिकेत और दिव्या ने ऐसे ही बैठे बैठे एक दिमाग में इनके ख्याल आया कि क्यों ना हम वास्तु की नॉलेज देने लग जाएं। दिव्या ने कहा कि वास्तु का वी भी नहीं आता हमें, हम कैसे लोगों को बताएंगे? नहीं नहीं, इसके अंदर बहुत सारी किताबें आती हैं, 1-1.5 हफ्ते में पढ़ लेते हैं। वास्तु की नॉलेज आदमी को धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आती है। और ऑनलाइन के आप कितने बताऊं मैं आपको, सही में एक एक किताब पढ़ के बैठ गए हैं और वास्तु का नॉलेज देने लग गए हैं। बस थोड़ी अपनी वेशभूषा अच्छी सी कर लेते हैं जो सामने वाले पर इंप्रेशन अच्छा है। तो अनिकेत और दिव्या ने इस चीज़ में, पहले तो कोई हाँ कर रहा, कोई ना कर रहा है, लेकिन इन्होंने बाजार से जाके किताब खरीद ली। और ये दोनों मुंबई के रहने वाले थे, और जो जगह पर ये जाएंगे, जहाँ पर ये सारा इनके साथ नेगेटिविटी होगा, ये बेंगलोर है। अनिकेत और दिव्या ने किताब ली और दोनों ने पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 15-20 दिन के अंदर, हाँ, इन्हें वास्तु के बारे में, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, टॉयलेट किधर होना चाहिए, सीढ़ी के नीचे खाली रखना चाहिए, अगर बाई चांस उसके नीचे इन्वर्टर वगैरह रख दिया तो उसे हटा देना चाहिए, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो मैं बता दूं आपको, इतना बता दूं कि आप कहोगे कि नितिन तुझे तो वास्तु के बारे में बहुत पता है। लेकिन मैं अपने आप को वास्तु का नॉलेजेबल कोई बंदा नहीं मानता हूँ। अगर आपके घर में वास्तु रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो एक कंसल्टेंट अच्छा वाला हायर करना, वही आपको बताएंगे प्रॉब्लम्स। और वास्तु में अगर कोई लग रहा है ना कि घर में यार वास्तु दोष है, तो तुड़वाना नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत चलो नहीं, यहाँ से तुड़वाओ, वहाँ करवाओ, और ये तुड़वा के वहाँ, अरे ये सब नहीं कराना पड़ता है। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। तो इन दोनों ने पढ़ाई लिखाई करी, मतलब थोड़ा वास्तु का नॉलेज लिया, और अपने आप को कि हम जानते हैं, अगर घर में कोई किसी के वास्तु दोष है तो बताइएगा, बुलाइएगा। कमाल की बात देखिए, अभी ये पैरानॉर्मल वर्ल्ड, एंटिटीज़, सॉल्यूशन, रेमेडीज़ इस तरफ नहीं आए हैं, सिर्फ वास्तु की तरफ है। और अगर यहीं रहते तो कहानी यहाँ नहीं आती। लेकिन इंसान का जो लालच है वो कभी कभी ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देता है जिसको आगे चल के वो एक हमने गलत काम किया सोच कर चलते हैं।
अब दिव्या और अनिकेत भाई पढ़ाई तो कर चुके, नॉलेज भी अब अच्छी खासी हो गई, घर में भी अपने 2-3 वास्तु की चीजें बता दी, लेकिन क्लाइंट नहीं आया, अभी कोई पैसों का हिसाब किताब नहीं। तभी इनका किसी दोस्त का फोन आया और बोलता है कि अनिकेत और दिव्या, मेरे एक फ्रेंड है, उनके रिलेशन में कोई बिल्डर है, उन्होंने जो फ्लैट बनाए हैं वो कह रहे हैं कि एक बार मतलब 4 फ्लोर का फ्लैट है, वो अपार्टमेंट टाइप का है, उसमें 4 फ्लैट है, उसे जाकर प्लीज देख दो। और वो कह रहे हैं कि शायद वास्तु का कोई प्रॉब्लम है। ये इनका पहला काम था। अनिकेत और दिव्या ने कहा कि अरे बिल्कुल ठीक यार, बढ़िया, और तूने हमारे को ना काम दिया, पहला काम, तो इसका हम तेरे को इतना परसेंटेज भी देंगे। उसने कहा भाई परसेंटेज वाली बात नहीं, एकदम से दिमाग में आया कि तुम दोनों वास्तु का कुछ कर रहे थे और मिल लेना तुम, मुझे कोई पैसे वगैरह नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, ये जिस बिल्डिंग में गए, जिस अपार्टमेंट को जाकर इन्होंने देखा, भाई साहब उसके अंदर वास्तु रिलेटेड 1 रुपये की दिक्कत नहीं थी, लेकिन इन फ्लैट्स को बने हुए तकरीबन 1.5-2 साल हो गया। जो भी विजिट करने आता है यार वो वापस अप्रोच करता ही नहीं है, कोई मकान बिका ही नहीं। तो बिल्डर के दिमाग में आया, किसी ने मतलब डाउट डाल दिया कि वास्तु एक बार चेक करा लेना भाई, क्या पता गलत बना दिया हो। इन दोनों ने आकर पूरा घर चेक करा, उसमें कोई वास्तु दोष नहीं था, ठीक है, लेकिन इन्होंने बता दिया वास्तु दोष है। ये दरवाज़ा इस तरफ नहीं होना चाहिए था, दरवाज़ा जो मेन एंट्रेंस है आपका, मतलब फ्लैट्स का नहीं, जो अंदर सोसाइटी में आने के लिए बाहर वाला गेट है, ओहो ये तो गलत है, आपको इधर से तुड़वा के उधर करवा देना ये, और तुक्का फिट हो गया। वैसे वास्तु का कोई दोष नहीं था, लेकिन इन्होंने ये काम कराया और 15 दिन में 2 फ्लैट का एडवांस आ गया। ओ भाई इनका नाम तो ऐसे पॉपुलर हो गया, दिव्या अनिकेत, कि वास्तु का छोटा बड़ा जो भी है भाई साहब ये जाते और कुछ भी बता देते, इन्हें मतलब नहीं है, इन्हें पैसे मिल रहे थे। और घर वाले इन पर हंसते थे कि पढ़ाई लिखाई तुमने किसकी करी है, इंजीनियरिंग कर रखी है दोनों ने, और कर क्या रहे हो तुम लोग, तुम्हें वास्तु की नॉलेज हुई कहां से, ये 4 किताब पढ़ने से? अरे तुम दोनों को बुलाता कौन है? किसी ढंके को बुलाना चाहिए ना जिसे इस चीज की नॉलेज हो। तुम दोनों जाकर किसी के घर व्यापार पर ऐसे बोल दोगे और उसने तुड़वा दिया, तो हंसकर कहते हैं कि जब लोग भरोसा कर रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है। घर वाले भी अब क्या ही बोले भाई, पैसे आ रहे हैं और कोई मंथली सैलरी नहीं है। भाई साहब जिसके घर गए, घर की बनावट देखी, बाहर की गाड़ी देखी, गले में भारी सी चेन देखी, तो अपनी फीस ऊपर नीचे कर दी। इनका ये व्यापार बढ़िया चल रहा था। 6 महीने के भीतर इन दोनों ने अच्छे खासे पैसे कमा लिए और इनके पास अब जॉब के लिए लोग फ़ोन करने लग गए कि सर मैडम आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, हम जाकर एक बार दिखाएंगे, आप एंड में आइएगा, तो थोड़ा इम्प्रेशन इनका और अच्छा पड़ेगा। इन्होंने कहीं एक रेंट पे ऑफिस ले लिया, वहाँ भाई साहब बहुत प्यारा सा बेहतरीन सा नाम वास्तु कंसल्टेंट करके दोनों ने, दिव्या अनिकेत, चलने लगा। एडी बोलते थे लोग इन्हें, कि एडी, पैर की एडी नहीं, एडी, अनिकेत और दिव्या, ठीक है। अब यहाँ इनकी जब ये दुकान चलने लगी तो धीरे धीरे करके इनके पास क्लाइंट आने लगे। अब क्लाइंट आते थे और देखिए जो आदमी परेशान है ना, वो किसी भी बात पर यकीन बहुत जल्दी कर लेता है, और अगर सामने वाला यकीन दिलाने में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाए तो भैया कितने पैसे निकाल लो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। भूत प्रेत आत्मा वाली समस्या और ये वास्तु दोष, इसके अंदर सामने वाले को आप उसके डर की वजह से अपनी फीस ऊपर नीचे करते हो, और इसमें मुझे बताते में कोई हर्ज नहीं, कोई शर्म नहीं, और किस बात का डर। मुझे किसी से मतलब ही नहीं कि 1% डर लगे कि लोग तुम्हारे बारे में फिर नितिन ऐसे बोलेंगे वैसे। अरे बोलते हो बोलने दो, भगवान ने उन्हें भी मुंह दिया है तो चलाएंगे ही, चलाओ। और हाथों में अंगूठे होंगे तो डिसलाइक का बटन दबाएंगे, दबाओ, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहानी आर्टिकल बताने आता हूँ और प्योर मन से बताता हूँ, मुझे किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आप सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, आपके कमेंट का बहुत फर्क पड़ता है मुझे, बड़े प्यारे प्यारे मैसेज करते हो आप, थैंक यू सो मच उसके लिए। अब दिव्या अनिकेत ने 1-2 दिन हायरिंग के लिए भी अपना थोड़ा 8-10 लोगों को बता दिया। यहाँ पर टीम आई और 8-9 लोग ज्वाइन हो गए। अब ये 8-9 में से ना 2 ऐसे थे जो कि रियलिटी में वास्तु की नॉलेज रखते हैं, उन्होंने पढ़ाई भी करी है, उनके घर में भी वातावरण वैसा रहा, उन्होंने अपने पिता से, अपने चाचा, दादा, बुआ, किसी से भी इस बारे में काफ़ी बचपन से मतलब नॉलेज इकट्ठी करी है। तो ये बेसिक चीज़ें तो उनको 1% भी ऐसा नहीं कि याद करना पड़ता है, वो आते के साथ ही बताते हैं चीज़ें। अब इन दोनों का फ़ायदा हो रहा है क्योंकि इन दोनों को कितना पता है, जितना किताब ने बताया है। लेकिन किताब हमेशा सच नहीं बोलती,
कभी कभी किताब का वजन बढ़ाने के लिए कुछ बातें ऐसे ही लिख दी जाती है, भारी होगी तो बिकेगी है। अब इन दोनों की नॉलेज तो किताबी थी, लेकिन वो जो दो लोग ज्वाइन हुए थे ये प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखते हैं, इनकी प्रैक्टिस भी जोरदार है और ये घर परिवार से भी इस विद्या के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, सीख चुके हैं। किताबें हाँ इन्होंने भी पढ़ी हैं, लेकिन ये रियल लाइफ वाले हैं। टोटल मिला के 7 लोग का है ये हिसाब किताब जो अब मैं बताऊंगा, जिसमें दिव्या, अनिकेत और 5 लोग और थे। दिव्या अनिकेत ने सोचा कि भाई ये जो हम काम कर रहे हैं इसमें पैसा तो बढ़िया आ रहा है, लेकिन पहले पैसा आता था हम दोनों के पास आता था, अब हमारे को इन 5 लोगों को भी देना पड़ रहा है। काम करते हुए 8-9 महीने हो गए, अब इन्होंने एक गाड़ी भी खरीद ली थी। तो अनिकेत ने कहा कि क्यों ना इन 5 को हटा दिया जाए। उसने कहा नहीं नहीं, ये 2 तो काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं और बाकी जो 3 हैं ये भी सपोर्ट करते हैं, और देखो अगर कोई क्लाइंट लाएगा तो उसको हमें पैसा देना पड़ता है, लेकिन अब पैसा बट रहा है ना, थोड़ा मन सा नहीं करता देने का, क्या किया जाए, और इनको हम हटाना भी नहीं चाहते। तो अनिकेत ने क्या कहा कि वास्तु की तो बातें बहुत हो गई, वास्तु के बारे में लोग अब हमें बुलाते भी हैं, लेकिन हर किसी के घर में वास्तु का दोष एक बार जब ठीक हो जाता है तो दोबारा थोड़ी ना हो जाएगा, लेकिन भूत प्रेत आत्मा वाला तो हो सकता है। दिव्या ने कहा कि मतलब ये भूत प्रेत कहाँ से आ गए तुम्हारे दिमाग में? अरे अभी मैं नीचे चाय पीने गया था, तो चाय वाला जो भैया था वो किसी को बता रहा था उसके घर के पास में कोई प्रॉब्लम है, कोई पंडित जी आए थे देखने, और उसके बाद कोई मौलवी आया, बता रहे हैं 3-4 बार लोग आ चुके हैं, कोई ठीक नहीं हो रहा, और 85,000 रुपये लग गए। तो अनिकेत को दिव्या हंसते हुए बोलती है कि अच्छा, जैसे हम वास्तु के कंसल्टेंट बने थे, अब हम इन्वेस्टिगेटर हैं, वो भी भूत प्रेत, गोस्ट, स्पिरिट, पैरानॉर्मल एंटिटीज। अनिकेत ने कहा कि बिल्कुल ठीक समझ रही है, बता इसके अंदर हम कितना पैसा कमा सकते हैं अंदाज़ा भी नहीं है। हाँ बात तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन हम इसके कार्ड्स वगैरह थोड़ा ना छपवा सकते हैं? नहीं नहीं छपवा नहीं सकते, लेकिन ऐसी जगह जाकर क्यों ना हम लोगों की मदद करें। अरे तो हम जाएंगे कैसे, कौन हमें अप्रोच करेगा, हम तो वास्तु वाले थे ना। नहीं नहीं, उसके लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं दिव्या, हाँ हमने जिस बिल्डिंग में ये अपना ऑफिस ले रखा है, इसके बेसमेंट को लोग स्केरी बताते हैं, हॉन्टेड। मतलब जो ए साइड है वो सारा खाली रहता है, बी साइड और सी साइड में ही लोग गाड़ियां खड़ी करते हैं, चाहे जगह हो ना हो रोड पे छोड़ देंगे, कॉर्नर में लगा देंगे, लेकिन ए वाली साइड पे नहीं लगाते, याद है? हाँ किसी ने बताया था कि वो जगह मतलब मनूस है, जिसने भी गाड़ी खड़ी करी है उसका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में नुकसान हुआ, या उस इंसान के साथ दिक्कत हुई तो अरे वो लकी अनलकी कुछ नहीं होता, लोगों के मन का वहम है और कुछ नहीं, कोई स्पिरिट कोई कुछ नहीं। मैं अपनी गाड़ी कल वहां लगाऊंगा, एकदम से बात फैल जाएगी। हाँ बात तो तू ठीक कह रहा है। और हमारी इस बिल्डिंग में ऑफिस कितने हैं? 20-25 के आसपास ऑफिस है, और अगर 20-25 ऑफिस में ये खबर पहुंच गई कि हमने उस जगह गाड़ी लगाई है और हम इन शक्तियों से डील करना जानते हैं, तो हम बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाएंगे। इन दोनों ने बिल्कुल एकदम सब दिमाग में सेट कर लिया था, क्योंकि वास्तु का बहुत उतना पैसा नहीं आ रहा था। स्टार्टिंग में अच्छा आया था, गाड़ी वगैरह भी ले ली, बढ़िया फ़ोन भी ले लिए, कुछ पैसे बैंक में भी जोड़ लिए, और घर वालों के अपमान से भी थोड़ा सा बच रहे थे। बट नाउ वी नीड समथिंग मोर। तो ऐसे में क्यों ना लोगों को भूत प्रेत से डराया जाए और उनसे पैसा निकाला जाए। अनिकेत और दिव्या ने मॉर्निंग में आते के साथ ही अपनी गाड़ी वहीं लगाई। जैसे ही लगाई तो जो वहाँ गार्ड था वो आ गया कि सर मैडम आप जानते हो कि ये जगह मतलब ठीक नहीं है, आप गाड़ी बी साइड लगा लो, पूरा खाली पड़ा है। अनिकेत ने कहा कि 1 मिनट, मैं बहुत समय से देख रहा हूँ यहाँ कोई गाड़ी लगाता नहीं है, यहाँ पर शेड भी अच्छा है, यहाँ पानी भी नहीं आता, धूप भी नहीं आती, तो ये सारी जगह खाली क्यों रहती है? तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि सर आपको पता है इस बारे में, उसके बाद भी आप मुझसे क्यों पूछना चाहते हो? नहीं नहीं, मुझे जो पता है, लोग कहते हैं भूत प्रेत वाली बात है कोई, और वो मैं तो नहीं मानता, क्योंकि इन शक्तियों से मैं ढंग से बात करना जानता हूँ। आप बात करना मतलब क्या? पैरानॉर्मल एंटिटी, भूत प्रेत आप पकड़ना जानते हो? अरे पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मुझे देखकर ही और मेरी विद्या को, नॉलेज को देखकर भूत प्रेत के पैर उखड़ने लग जाते हैं। लेकिन सर आप जो बोल रहे हो ऐसा हमें पता, आप तो वास्तु देखते हो ना दोनों जने। दिव्या हंसकर कहती है कि आपको सिर्फ वास्तु के बारे में पता है, हमने एक गांव में न जाने कितने साल पुराना कोई पिशाच था,
उसे 1 घंटे के अंदर उस गांव से हटाकर बोतल में वहीं एक शमशान घाट के सामने कब्रिस्तान वाली सड़क पर मिट्टी में दबा दिया था। अब वो गार्ड बड़ा ध्यान से सुन रहा था कि यार मतलब ये दोनों तो बालक से लग रहे हैं और नॉलेज बहुत ज्यादा इन पे। हमें तो सही में वास्तु का ही पता था सर, आप कमाल हो। और आप जब यहाँ पर हो तो आपने इस जगह को ठीक क्यों नहीं किया? प्लीज आप इसे ठीक कर दीजिए, पार्किंग का बहुत इशू रहता है। हाँ, और टेंशन मत लो, अभी अमावस्या आने वाली है। अच्छा ठीक है, अमावस्या पर मुझे यहाँ कुछ सामान चाहिए, मैं यहाँ एक अपनी छोटी सी पूजा करूँगा, फिर उसके बाद आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर सकते हो। सर ये मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, जो मतलब करता धरता है ना, मैं अपनी तरफ से तो हाँ नहीं बोल सकता। बात करो सर, मैं आपके ऑफिस में उनसे बात करके आता हूँ। चलो, अब इनका काम हो गया, प्रचार करना था कर दिया, यानी अब सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के आने की देरी है। भाई साहब दोपहर में ही मैनेजर, जो कि इस पूरी बिल्डिंग को मैनेज कर रहा है, लाइट पानी टाइल पत्थर, मतलब जो मालिक का राइट हैंड है, ठीक है, वो आया कि अनिकेत और दिव्या कौन है, आपका कौन सा ऑफिस है? सर हमारा यही ऑफिस है जिसमें आप आए हो, इसके अलावा फ्लोर पर और कोई ऑफिस है नहीं। आपके बारे में सिक्योरिटी गार्ड ने बताया। क्या आप मतलब मैंने अभी बोर्ड पढ़ा था, वास्तु के कंसल्टेंट हो कि आप ये सारी चीज़ें जानते हो? देखिए सर, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई तो करूंगा नहीं, लेकिन जिस चीज से डर कर पूरी बिल्डिंग में सभी लोग एक तरफ गाड़ियां छोड़कर दूसरी तरफ गाड़ियां लगा रहे हैं, जबरदस्ती की घुसेड़ रहे हैं, मैं 1 घंटे में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता हूं, 1 घंटे में। लेकिन सर आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 3-4 पंडित भगत मौलवी आकर जा चुके हैं, बताते हैं कि इस जगह जो एंटिटी है ना वो जाएगी ना हटेगी, और अगर कोशिश करी तो प्रॉब्लम भी होती है। अरे ये सब उन लोगों के नाकामयाबी हैं। दिव्या वो बताओ ना गांव वाली बात। दिव्या ने फिर से यही वाली बात बता दी। गांव में शमशान घाट और कब्रिस्तान के रोड के बीच में हमने राक्षस पकड़ लिया, बोतल में कर दिया। इस आदमी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो चलिए ठीक है, आप एक बार देख लीजिए जगह आकर, और फिर मैं अपने बॉस से बात करके आपका पैसा कुछ बताओगे। उन्होंने कहा देखिए, जो चीज़ एक बार हम देखेंगे उसको हटाने की उसकी डिमांड जो होगी तभी हम बता सकते हैं, अपने मन से थोड़ा ना बताएंगे कि 2 रुपये लगेंगे कि 10,000 लगेंगे। अच्छा ठीक है सर, आप कब देख सकते हैं? इन्होंने कहा देखूंगा तो मैं आज रात में ही, और अगर आपको कराना है तो सॉल्यूशन होगा इसका अमावस्या पर। ठीक है सर, आप आज शाम को इसे देखकर मुझे कॉल करिएगा, ये मेरा नंबर है। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इन्होंने भाई साहब ने रात में आकर नौटंकी करनी शुरू कर दी। इनके पास कोई गैजेट नहीं है, कुछ नहीं है, बस आए खड़े हुए और इधर उधर देखना शुरू कर दिया, और फिर थोड़ी सी एक्टिविटी दिव्या ने भी कर दी। नौटंकी बढ़िया वाली करी है, 1 घंटे तक इधर उधर करते रहे, लोगों की भीड़ लग गई। इससे बढ़िया क्या मौका मिलेगा अपना प्रमोशन करने के लिए। दिव्या, अरे देखिए अनिकेत, वहां पर है ना वो औरत, यही औरत है ना जो यहाँ पर, अच्छा ये देखिए यहाँ छत पर, और नौटंकी करे जा रहे हैं। इनके साथ जो 2 लड़के और हैं जो वास्तु की नॉलेज रखते थे, उनमें से एक ऐसा है जो इन एंटिटीज को देख सकता था। उसने आकर देखा, देखने के बाद गेट के बाहर आ गया। बाहर आने के बाद दिव्या मैडम, अनिकेत सर 1 मिनट। दिव्या ने कहा तुम्हें दिख नहीं रहा है कि अभी क्या, मतलब 1 सेकंड लगेगा हमें नौकरी से निकालने में, समझ आ रही है? तो इसने क्या कहा कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। है मतलब ये क्या बात हुई, कल तुम्हारी सैलरी आई, आज जॉब छोड़ रहे हो? नहीं मैडम, मैं अब काम नहीं कर सकता, मुझे साफ पता पड़ रहा है कि आप लोग जिस चीज़ के बारे में जानते नहीं उस चीज़ में अपने हाथ आजमा रहे हो, मैं नहीं करूँगा। इसने अपने साथ वाले दोस्त को भी बोल दिया कि मेरी वजह से तू यहाँ पर आया था, मेरी वजह से ही प्लीज़ जॉब छोड़ दे, क्योंकि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। अनिकेत और दिव्या सभी के सामने, भाई ये क्या बोल रहा है? दिव्या कहती है कि अगर आपको हमारे साथ जॉब नहीं करना है मत करिए, लेकिन लोगों के सामने आप ये कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा मैडम एंड सर, आप कुछ नहीं जानते वास्तु की। ठीक है आपने कुछ किताबें पढ़ ली, लेकिन भूत प्रेत आत्माओं के बारे में आपको रत्ती भर नॉलेज नहीं है। आप जिस तरफ देखकर बोल रहे हो ना वो चीज़ उस तरफ है ही नहीं। और आपको क्या लगता है कि आप कल के आए हुए जिसे किसी भी बारे में कुछ नहीं पता, ना कोई सिद्धि, ना कोई मंत्र, ना कोई ईश्वर का कोई हाथ, नौटंकी कर रहे हो सबके सामने? और ये बोलकर ये लड़का तो यहां से जाने लगा, और सबके सामने डाउट आ गया, यार
ये क्या बात हुई? अभी तक तो विश्वास हो रहा था, पब्लिसिटी भी बढ़िया हो रही थी, प्रमोशन बढ़िया हो रहा था, और ये लड़के ने बेवकूफ़ी कर दी। अब इस तरह से काम थोड़ा ना चलेगा। अब काम व्यापार के लिए शुरुआत में ही इस तरह की हर्डल्स आ जाएंगी तो कैसे आप अच्छा हाईवे पकड़ोगे? दिव्या हंसकर कहती है कि ऐसे लोगों को जॉब पे रखना ही नहीं चाहिए। सब लोग हाँ हाँ मैडम ठीक कह रहे हो। इनको अभी मतलब कल ही परसों सैलरी मिली है, और देखियो आज सुबह ही बोल रहे थे कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, मैंने मना कर दिया, आप जॉब छोड़ रहे हैं। ये कोई तरीका है? बात कहीं की कहीं चली गई। अभी भी मामला सेट है। इन्होंने अपनी नौटंकी करी, भूत प्रेत आत्मा भगाने का थोड़ा बहुत नाटक किया, कुछ नारियल, कुछ कपड़े, कुछ पता नहीं क्या क्या जो जो चीजें इन्होंने कहीं से मतलब पता चल ही जाता है ना, वो सब पता किया और यहां एक नौटंकी सी कर दी। करने के बाद कहते हैं कि अब आप लोग 2 दिन बाद से गाड़ियां यहां पर लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है। और सर आपकी फीस? इसने फीस के नाम पे कुछ ही पैसे लिए, बहुत कम। मतलब मान लीजिए 50,000 का काम था, इन्हें 5,000 लिए। और ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि भाई साहब ज़्यादा पैसे नहीं लेते, वरना आज की डेट में तो लोग खाते हैं, दुनिया भर के पैसे लेते हैं। ये भाई साहब बड़े प्यारे हैं। दिव्या अनिकेत का नाम आसपास चल गया, और आसपास कुछ लोग ऐसे थे जो इन पीड़ा से, इन परेशानियों से परेशान थे। अब यहाँ ना इन दोनों ने अपनी नौटंकी कर ली। उसके बाद कहते हैं कि आप 2 दिन बाद से गाड़ियाँ इधर लगा सकते हो। भाई 2 दिन बीत गए लेकिन किसी ने गाड़ी उस तरफ नहीं लगाई। वजह कि भाई अभी भी मन में डर तो है, कोई दूसरा अपनी गाड़ी लगाए और उसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो तो ठीक है, वरना हम पहल नहीं करना चाहते। और इस बात को देखते हुए ना दिव्या अनिकेत जो है वो भी अपनी गाड़ी ना लाकर बाइक और स्कूटी से आ रहे थे, और बाइक स्कूटी का पार्किंग वो था भी नहीं, वो सिर्फ गाड़ियों का पार्किंग था। दिमाग देखो कितना। हर किसी से बोलते हैं कि आप गाड़ी उधर क्यों लगा रहे हो, लगाओ ना इधर। गेटकीपर ने कहा कि सर आपकी गाड़ी किधर है? अरे वो हम अब बड़ी लेना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी हमने सेल आउट कर दी है, और बड़ी के लिए मतलब अभी 1.5 महीने का बता रहे हैं, बुकिंग करा रखी है, आ जाएगी 1.5 महीने बाद। अरे वाह सर, वैसे मुझे ये बताते हुए ना बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मतलब जिसने इस जगह को ठीक किया वो हमारी ही बिल्डिंग में है, और बड़ा अच्छा लगा सर, मैंने कई लोगों को आपके बारे में बताया है। अच्छा ठीक, लोगों को बोल देना जो यहाँ आते हैं कि पार्किंग आप कर सकते हो इधर। जी सर, आपको कोई ऑफिस में पूछने आया था और वो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। बाहर देखा ऑफिस के एक लग्जरी गाड़ी खड़ी थी। अच्छा हाँ, हम जाते हैं। अब ये पहुंचे तो ऊपर एक हस्बैंड वाइफ आए हुए थे, और काफ़ी उन्हें देखने से पता चल रहा था कि पैसे वाले लोग हैं। दिव्या निकेत आप हैं? जी। हम ना डायरेक्ट बात पर आते हैं। हमारे घर में एक प्रॉब्लम है, उसको हम दूर नहीं कर सकते, और पैसे की आप टेंशन मत लीजिएगा, बस एक बार आप आकर देख लो। हाँ आप अपना एड्रेस बताइए। इन्होंने एड्रेस बताया, और ये वहाँ के पैसे वाले लोगों का एरिया था। दिव्या निकेत के दिमाग में घंटी बज गई कि अब काम सही शुरू हो रहा है। ये जिस जगह जा रहे हैं यहाँ जिन्न है, ठीक है, और उस जिन्न की जो शुरुआत से ही इन्होंने जगह बनाई थी, उस जगह को अब हटाया जा रहा था। गड़बड़ क्या हुआ था, जब तक वो शांत था उसको बहुत समय पहले, मतलब 17-18 साल पहले, एक पंडित मौलवी इन सब ने आकर मिलकर एक पूजा करी थी, और जिसमें उसे एक स्थान दिया था, एक उसका आला बनवाया था। बंगला है, बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन एक स्थान उसके लिए हमेशा के लिए रखा हुआ था। अब घर परिवार बढ़ रहा था, धीरे धीरे बच्चों के रिक्वायरमेंट्स बढ़ रहे थे, थोड़ा सा घर का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया गया था, इंटीरियर थोड़ा चेंज हुआ, तो उस आला को जो इन्होंने हटा दिया था, जो नहीं करना चाहिए था। पूरे घर का काम कराते, लेकिन जो स्थान किसी को दे दिया उसे नहीं छेड़ना चाहिए था। उसके बाद आप उसकी कोई रोकथाम नहीं कर सकते, जो उसकी डिमांड है आपको पूरी करनी पड़ेगी, और वो वहाँ से जाने वाला नहीं है। और ये बात रियलिटी में है, ऐसा होता है। बहुत सारे बिल्डर फ्लैट हैं, वो ये काम जानते हैं कि अगर कुछ चीज़ कहीं पर दिख गई या किसी ने बता दिया तो उसका थोड़ा मान सम्मान करना पड़ेगा, अदरवाइज वो तो घर के बर्तन सारे उल्टे कर देंगे। इन दोनों ने हाँ कर दिया कि ठीक है हम चलते हैं और हम आकर देखते हैं। जब घर पे आए और इन्हें सारी बातें बताई गई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब आप यहाँ पर अपना एक बड़ा वॉशरूम बनवा रहे हो और आपने तोड़वा दी दीवार, तो इससे क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा आपको किसी से मिलवाना है, वो भी आए हुए हैं। जिन पंडित जी और मौलवी ने, मतलब 5 पंडित 3 मौलवी करके 8 लोगों का ये हिसाब किताब था जिन्होंने इस जिन्न को बांधा था। उन्होंने आकर इनके सामने कि बताइए आप सब अपनी अपनी बात बताइए। तो उन्होंने कहा बेटा आप कौन हो,
और मैं यहाँ एक बात बता दूं, जो करने पढ़ने वाला होता है ना, तांत्रिक हो, मौलवी हो, पंडित हो, वो सामने वाला अगर बहरूपिया है 1 सेकंड में पहचान जाएगा, क्योंकि इनके साथ ना शक्तियां रहती हैं। मौलवी हो गया, पंडित हो गए, या कोई भी भगत हो गया, तांत्रिक तो आप जानते ही हैं। इन दोनों को साफ बता दिया कि बेटा आप लोग तो इस घर से बाहर चले जाओ, आप लोगों के बस की बात है ही नहीं। लेकिन आप हमारे बारे में ऐसा क्यों कह सकते हैं? तो एक पंडित जी ने कहा कि आप पहले यहाँ बैठना दोनों जने, आपने क्या कर रखा है, कौन सी जगह आपने अभी तक पवित्र करी है, किस चीज को आपने मुक्ति दी है? हमने एक प्रेत था, कह रहे पहली बात तो हमारी इस लाइन में प्रेत तो बोलते ही नहीं है। कब शुरू किया बेटा आपने? और आप दोनों सर एक काम करिए, इन बच्चों को तो यहां से भेजिए, ये इनके बस की बात नहीं है। बेकार में इनके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई ना, तो अनिकेत क्या कहता है कि आप हमारी उम्र पर मत जाइए, हमने ऐसा नहीं है कि कुछ लिखाई पढ़ाई नहीं करी, हमें कोई सिद्धि नहीं पता, हमें कोई विद्या नहीं पता, हमें बहुत कुछ पता है। तो पंडित जी ने अपनी जेब से एक रुद्राक्ष जैसा कुछ दिखने वाला टेबल पे रखा और उन्होंने कहा कि इसे आप इस टेबल से नीचे गिराओ, अभी पता चल जाएगा कि कितना जानते हो। यहां पे जितने भी लोग हैं वो सब करना जानते हैं। ये मौलवी हैं, बाकी ये पंडित हैं, सब कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसको कैसे यहां से टेबल से नीचे करना है। छोटा सा एग्जाम्पल दिया अभी तो मैंने, अभी बड़ी चीज आपसे ना पूछी ना कही। आप जिस जगह हाथ डाल रहे हो नहीं करो ये काम। इन्होंने कहा देखिए सर, मतलब जो मकान का मालिक था उससे क्या कहा दिव्या निकेत ने कि देखिए अगर आपको हमारी विद्या पे डाउट है तो हमें बुलाना ही नहीं चाहिए था, जब इन लोगों से करानी है तो इन लोगों से करा लीजिए। और ये क्या नौटंकी है कि इसको आप गिरा कर दिखाओ, और ऐसे थोड़ी ना होगा कि बिना हाथ। और ये बहुत बड़ी टेबल थी, उन्होंने सेंटर में रख दिया था। पंडित जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं किसी से भी बोल दूंगा, वो बता देगा कि कैसे हटता है यहाँ से। आपको पता है जहां पर खड़े हो ये क्या चीज है? उसने कहा हाँ, हमें बताया गया था कि ये कोई जिन्न है और कोई बड़ी बात नहीं है, हम कुछ भी करना जानते हैं। उन्होंने फिर दिव्या को बोला आप सामने वाली दीवार से ऐसे सिर लगाकर खड़े हो जाना। जैसे ही इसने जाकर दिव्या ने ऐसे किया कि मैं किसी चीज से डरती नहीं हूं, और ये सारी चीजें भूत प्रेत आत्मा जिन छलावा प्रेत कुछ नहीं हो, मतलब हम इनसे न डरते हैं और हमारे को देखने के बाद ये जगह मांगते हैं ढूंढ। अपनी तो इतनी तारीफ कर दी थी, लेकिन जैसे दिव्या को कहा ना कि जाकर दीवार पर इस तरह से सिर लगाओ, सिर लगाते के साथ ही इसका सिर वहां पर ऐसा जैसे चिपक गया हो। ये हटाने खींचने की कोशिश कर रही है। तो अनिकेत को क्या बोलते हैं पंडित जी कि जिस शक्ति को आप कुछ नहीं मान रहे थे, मजाक समझ रहे थे, उसने इसका सिर पकड़ रखा है। पहले तो इसे ही ठीक कर दो, जगह साफ करनी, उसे यहां से भगाना वो बात की बात है। मैं आपको, आप बहरूपिये हो ये बता रहा हूं। ये बिटिया का सिर पकड़ा है उसने। अनिकेत के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसा देखा नहीं था। दिव्या कहां पर रही थी वहां पर? ये हुआ क्या? मतलब सही में दीवार में से किसी का सिर थोड़ी ना इस तरह से कोई पकड़ लेगा। खूब कोशिश करी, उसने नहीं हटा। फिर मौलवी को कहा कि आप बिटिया का जरा बाल छुड़वाना। मौलवी गए और उसने कुछ अपनी चीजें पढ़ी, इसके सिर पर फूंक मारी, इसका सिर दीवार से ऐसे हट गया। इन्होंने दोनों ने अपना बैग उठाया और यहां से ये जा और वो जा। भाई कोई बात ही नहीं करी इन्होंने। फिर अपने ऑफिस पहुंचे तो भीड़ लग रही थी। क्या हुआ? ऑफिस खाली कर अभी। है तू आदमी है बेवकूफ है झूठा इंसान, ऑफिस खाली कर अभी। अब दिव्या अनिकेत बड़ी टेंशन में, ये क्या हो रहा है? दिव्या ने कहा कि आप बात कैसे कर रहे हो? मैडम ऐसा है, नौटंकी नहीं, निकलो यहां से अभी। आप लोगों के कहने की वजह से किसी ने गाड़ी लगाई थी, गाड़ी से बाहर निकले नहीं है और उन्होंने कोई चीज देखी अपनी गाड़ी के अंदर, और ये कह रहे थे भाई साहब ये बैठे, इनकी हालत देखो। क्या कह रहे थे? तुमने यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया, भूत प्रेत हटा दिए, ये जगह श्रापित थी और श्रापित रहेगी। आप अपना ऑफिस खाली करिए। और इस बिल्डिंग का मालिक भी आया हुआ था कि आप दोनों प्लीज, बाकी लोगों ने कहा है आप लोगों के लिए शिकायत करिए कि बहरूपिये नौटंकी जालसाज इस बिल्डिंग में नहीं चाहिए। अरे हम आपको रेंट देते हैं। देखिए वो सारी बात अलग है, आप जो भावनाओं से खेले ना उस वजह से यहां से हटा रहे हैं आपको।
मैडम प्लीज अपना ऑफिस खाली करवाइए। यार ये क्या हुआ, अच्छी खासी तो दुकान चल रही थी। अब यहां से ऑफिस तो खाली हो गया, लेकिन कोई ना कोई जगह तो चाहिए। जो विजिटिंग कार्ड है उस पर एड्रेस यहाँ का था। इन्होंने नए विजिटिंग कार्ड बनवाए और एड्रेस दे दिया अपने घर का। अनिकेत के घर में बाहर वाले कमरा, मतलब एक ड्राइंग एरिया था और एक और कमरा था, वो उसका भी एंट्रेंस बाहर से था। उसको इसने ऑफिस में बदल लिया और एड्रेस वहाँ का दे दिया। अब धीरे धीरे जो थोड़े सीधे सादे कम इन चीज़ों को जानते थे लोग, उनके घर पर जाकर कभी वास्तु बता दिया, कभी भूत प्रेत बता दिया। ऐसे करते करते इन्हें 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल में इन्हें कोई एंटिटी कभी नहीं दिखी थी। कभी, बस एक बार वो दिव्या को एक्सपीरियंस हुआ था जब इसका सिर वो जिन्न ने पकड़ा था। अनिकेत को एक कॉल आया बैंगलोर से। जी मेरे को अनिकेत और दिव्या जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, इन दोनों से बात करना है। जी बोल रहा हूँ सर, मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ और हमारे घर में 3 महीने बाद शादी है और हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी आ गई है। हम बहुत समय से यहीं पर रहते हैं, पूरा जॉइंट फैमिली है, सब एकदम खुश, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 2 हफ्ते से हमारे घर में जो चीज़ें हो रही हैं, ये किसी को बताते हैं तो यकीन नहीं होता। आप इस फील्ड में हैं, आप ये सब कुछ जानते हैं, तो प्लीज़ एक बार हमारे घर पर आकर विजिट करिए। और अगर इस चीज़ को आप ठीक कर सकते हो। एक मिनट, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो? अनिकेत से। अनिकेत और दिव्या के पास कोई ऐसा केस आज तक नहीं है जो हमने सॉल्व नहीं किया हो। आप निश्चिंत रहिए, जो भी प्रॉब्लम है आपके घर में। सर 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे? यहां एक भगत और एक मौलवी आ चुके हैं। हाँ, उनसे नहीं हुआ होगा, मैं मानता नहीं, 1 मिनट। जिस दिन वो आए थे उसी दिन उनके साथ हादसा हुआ है, वो अपने प्राण छोड़ चुके हैं। अब दिव्या अनिकेत जो कि स्पीकर पे बात कर रहे थे, मतलब उनके हाथ पैर ठंडे हो गए। ये क्या बोल रहा है भाई? मतलब मर गए? जी, क्योंकि ये जो भी चीज है वो मुझे साफ साफ बोल चुकी है कि जो भी आएगा मुझे हटाने, वो उसका आखिरी मेरे से मिलना होगा। मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली। ये जो भी चीज आपको दिख रही है, ये महिला है, मतलब या बच्ची है या लड़की कौन है, क्या उम्र रही होगी, कोई निर्धारित नहीं है सर। वो किसी भी रूप में दिख रही है। कभी 12 साल की बच्ची है, कभी 20-22 साल की लड़की है, कभी 50-60 के आसपास की कोई उम्र दराज औरत है, और कभी 80-90 वाली बुजुर्ग। नहीं समझ आता सर हमें, लेकिन है औरत। और आप दोनों क्या आ सकते हो? हाँ बिल्कुल, 1 मिनट। पहले तो आप फ्लाइट करा दीजिएगा। जी वो सब हो जाएगा सर। पैसे से आप निश्चिंत रहिए। आपके अकाउंट में कितने डलवाने, पहले उन्होंने बताया कि हमारा विजिटिंग चार्जेस है। दिव्या को बोलता है कि कितने बताऊं। दिव्या ने एक अमाउंट लिख दी कागज पे, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम वो हंस के अनिकेत बोलता है स्माइल देते हुए, ये इतने पैसे थोड़ी ना। तो बोलते इसने बोल दिया। उसने कहा कि ठीक है सर, अकाउंट डिटेल दे दीजिए, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब भैया इनका तो कमाल होने वाला है। इन्होंने पता है इतने पैसे मांग लिए, जितने अभी तक इन्होंने कमाए नहीं है उतने पैसे मांग लिए और उसने भेज दिए। इनकी विजिटिंग चार्जेस कि मतलब हम आएंगे, देखेंगे, सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सिर्फ उसे देखकर कंफर्म करेंगे तो उतने पैसे, यानी बहुत महंगे हैं। उस आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो परेशान भी है और पैसे वाला भी। अब ये दोनों उसके घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 3 दिन बाद जाना है। यहां जो खेल शुरू होगा वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। और वैसे तो मैं इसी को कंटिन्यू करके आपको पूरी जर्नी इनकी जो आगे की है वो भी बता सकता हूं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि चीज़ें अब जो इनके साथ होंगी, इनकी ऐसी हालत होगी कि ये समझ नहीं पाएंगे कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। बहुत बुरा और भयानक होने वाला है दोनों के साथ। इनकी टीम का क्या हुआ, क्यों इन्होंने अपनी ही बनाई हुई एक टीम को छोड़ दिया। भाई सारी चीज़ें शुरू तो इन्होंने नहीं करी थी, वास्तु से शुरू हुए थे, प्रेत तक आ गए, लेकिन बाकी सब कहाँ चले गए थे, सब कुछ बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।